हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है एवन ब्यूटी पार्लर प्रतिमा शाह। तो आप लोगों को देख के तो लग ही रहा होगा कि मैं हेयर कटिंग का आज बताने वाली हूँ, पर आप लोगों को ये लग रहा होगा ना कि बहुत लेंथ तो ज़्यादा है, तो मतलब अब बहुत अच्छा ही हेयर कटिंग बताएंगी। तो आप लोगों को मैं लेंथ ज़्यादा में हेयर कटिंग बताती हूँ आपको। और ये मैम देखिएगा कि कैसा हेयर कटिंग करवाती हैं, कितना लेंथ कम करवाती हैं, कितना नहीं करवाती हैं। ज़रा सा ये भी हो सकता है, ज़्यादा भी करवा सकती हैं, कम भी करवा सकती हैं। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना हेयर कटिंग का। तो आप लोग तो देख ही सकते हैं, पहले हमें क्या करना है। अगर कस्टमर आपकी हेयर वॉश करके आई हैं तो फिर आप डायरेक्टली ये लगाइए, एप्रॉन लगाइए। एप्रॉन लगाने के बाद ओके, पहले कटिंग शीट लगाइए। कटिंग शीट लगाने के बाद फिर बालों को बहुत अच्छे से भिगोना पड़ेगा आप लोग को। ठीक, और मुझे तो लगा कि मतलब बहुत अच्छा हेयर कटिंग करवाएंगी, मतलब कि लेंथ बहुत ज़्यादा ही रहेगा, कम कटिंग थोड़ा थोड़ा करवाएंगी। तो देखिएगा आप लोग कि ये लेंथ कितना कम करवाती हैं, कितना नहीं करवाती हैं। आप लोगों को ये वीडियो में पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। एक्चुअली मैं तो पहले अभी हेयर को गीला करूँगी, और मेरी जो कस्टमर हैं बहुत खुश भी हैं, मतलब कि हाँ आज हेयर कटिंग करवाने आई हैं, करवाने आई हैं, तो बहुत खुश हैं एक्चुअली। तो आप लोग तो देख ही सकते हैं, मैं जैसे जैसे हेयर ड्राई रहता है, सूखा रहता है, तो क्या करना पड़ता है, पहले कटिंग से पहले हमें बहुत अच्छे से पानी से भिगा लेना है। तो वाटर स्प्रे तो हर पार्लर में, हर सैलून में रहता ही है। अगर कोई घर पे कटिंग कर रहा है तो उसके लिए भी मैं बता देती हूँ कि हेयर वॉश करके ही हेयर कटिंग करें। तो देखिए, जो पार्लर में अपना कटिंग मिलेगा वो आपका घर पे कटिंग अच्छे से नहीं मिल पाएगा। तो आप जहाँ से भी हैं, जो भी हैं, अगर घर पे करवाने की कोशिश कर रही हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि घर पे कटिंग करवाने ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। ज़्यादा अच्छा अगर कटिंग चाहिए तो आपको किसी पार्लर में जाके करवाना चाहिए। और पार्लर में जाके अगर ये वीडियो दिखाएंगी कि मेरा इस तरीके से कटिंग करवाना है, तो वो आपका इसी तरीके से कटिंग करेंगी। ओके, तो आप लोग तो देख ही सकती हैं कि मतलब कटिंग के लिए अब रेडी हो चुका है इनका बाल। तो अब मैं कटिंग कर रही हूँ। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं इनका लेंथ कम कर दूँ, कितना कम करवाएंगी। तो मुझे लगा कि इतना ही लेंथ कम करवाएंगी, तो इतना चलिए ठीक है। इनके हेयर में मैं इतना लेंथ, जितना हेयर ख़राब है तो मैं उतना लेंथ कम कर देती हूँ। तो मैं अपने हिसाब से तो लेंथ कम कर दिया। कस्टमर बोल रही है नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, अभी और कम करवाना है। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ अच्छा इतना, तो बोली नहीं इतना इतना कर दें। तो बोलती हैं हाँ इतना कर दीजिए। तो फिर अब देखिए, मैं यहाँ से हेयर कटिंग इनका स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत 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 ज़्यादा थोड़ा मोह आ रहा था कि मतलब मैं इतना ज़्यादा कैसे कटिंग करूँ। जैसे किसी का बाल बहुत लेंथ रहता है, मतलब ज़्यादा रहता है, तो इतना ज़्यादा कम करवा लेता है तो थोड़ा लगता है ना कि अरे बहुत ज़्यादा कटवा ले रही हैं। तो एक्चुअली हमें भी ऐसे ही लग रहा था कि इतना ज़्यादा कटिंग करवा रही हैं। तो अब देखिए, मैं फ्रंट का अब कटिंग कर रही हूँ। तो जैसे कि मैं पीछे साइड का जितना कटिंग की हूँ उस हिसाब से मैं फ्रंट का भी कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रंट का जो कटिंग होता है ना, तो थोड़ा सा तिरछा में करके कटिंग करने से क्या होता है कि बाउंसी और लेयर दिखता है, बहुत अच्छे से दिखता है। ठीक, तो कटिंग भी समझ में आता है। ओके, तो आप लोग तो देख ही सकते हैं कि मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेते हुए और इस तरीके से पकड़ना है बालों को। देख सकते हैं, इस तरीके से बाल को पकड़ के हमें कटिंग कर देना है। तो देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा करके कटिंग कर रही हूँ। एक्चुअली जो लेंथ निकालना था तो मैं पहले कम कर चुकी हूँ लेंथ को, तो अब लेंथ तो जोड़ नहीं सकती। ओके, तो इनको तो बहुत कम ही चाहिए, मतलब शॉर्ट हेयर चाहिए इनको, क्योंकि लॉन्ग हेयर में ना बहुत ज़्यादा, जैसे कि कोई फ्री है एकदम, उसको ज़्यादा काम वाम नहीं है, मतलब अपने हेयर का ज़्यादा केयर कर पा रहा है। मतलब केयर मतलब ये नहीं होता है कि आप बालों में तेल लगा रही हैं, बहुत अच्छा शैम्पू लगा रही हैं, कंडीशनर कर रही हैं, ये नहीं। मतलब ये होता है ना कि उसको कॉम्ब करना है, बहुत अच्छे से रखना है, उसका सेवा करना है। तो मतलब देखिए, हम लोग कभी खुले बाल रख लेते हैं, कभी ऐसा बाल रख लेते हैं, तो क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं और बहुत फंसने लगते हैं। ओके, कॉम्ब करने में
तो थोड़ा कंघी करने में दिक्कत होता है, इसलिए शॉर्ट हेयर मुझे ज़्यादा पसंद है। तो यही दिक्कत इन्होंने भी बताया कि मैं कॉम्ब जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हूँ, बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मेरा शॉर्ट हेयर ही रखिएगा। तो मैं इनका शॉर्ट हेयर ही कर रही हूँ। और कटिंग बता दूँ आपको, फुल लेयर मिक्स कट कर रही हूँ। तो आप लोग बने रहिए पूरा फुल वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो देखिए, जो सामने का फ्रंट का जो लेयर होता है, उस लेयर को क्या करना है, ऊपर फुल सेक्शन में पूरा 100% ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद जिग जैग करके कटिंग करना है। जिग जैग मतलब कि खड़ी कैंची मारना है, थोड़ा कि लेयर अच्छे से समझ में आए। तो फिर उसके बाद उसी का थोड़ा सा हाफ करके और इस साइड का पूरा ऊपर की तरफ करना है। ऊपर की तरफ करके फिर हमें कटिंग करना है। उस हेयर को जो कटिंग हो चुका है, उस हेयर को इसलिए पकड़ते हैं ना कि मतलब उससे हमारा लेंथ पता चल जाए कि मैंने उससे कितना कटिंग किया है, कितना नहीं किया है। तो उस हिसाब से हम लोग कटिंग करते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं हर चीज़ में खड़ी कैंची मार रही हूँ, क्योंकि वो खड़ी कैंची मारने से क्या होता है ना कि थोड़ा आपका लेयर पता चलता है कि हाँ इतना लेयर है। अब देखिए कितना शानदार और सुंदर लग रहा है। ओके, तो आप लोग देख ही सकते हैं। अब मेरा फ्रंट का तो कटिंग हो चुका है। ओके, अब फ्रंट का कटिंग होने के बाद अब मैं बैक का कटिंग कर रही हूँ। मतलब ध्यान से देखिए, ये कटिंग बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा कटिंग होने वाला है। बस आप लोग बस पूरे वीडियो में, फुल वीडियो में बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बहुत लोगों को क्या होता है ना कि मतलब बहुत लंबे बाल नहीं पसंद आते हैं, तो छोटे लेंथ करवा लेते हैं। और जिन्हें नहीं पसंद होता है ज़्यादा लंबे बाल, उन्हीं का ज़्यादा लंबा बाल होता है। क्योंकि हम लोग कभी चाहते हैं कि लंबा बाल रहे तो हम लोग का इतना लेंथ नहीं आता है। तो देखिए, हमको 3 पार्टीशन करना है। मतलब मैंने फर्स्ट पार्टीशन तो करके कटिंग कर लिया है, और ये दूसरा पार्टीशन कर रहे हैं। इस पार्टीशन को थोड़ा सा तिरछा में करके कटिंग करना है। मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं करना है, थोड़ा सा तिरछा कटिंग करना है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मतलब कितना कितना लेंथ निकल रहा है, कितना नहीं निकल रहा है। तो जो लेंथ हमारा है वो तो शेप उतना ही है। ठीक, ये ऊपर का जो हेयर है तो वो निकलेगा, तभी हमारा कटिंग में कुछ भी मतलब होगा। ओके, जैसे कि लेयर दिखेगा, मिक्स कटिंग होगा। ओके, तो ये हमारा मिक्स कटिंग ही हो रहा है, मिक्स कटिंग कर रही हूँ। तो एक्चुअली हमें अब क्या करना है कि मतलब थोड़ा थोड़ा बालों को लेके इस तरीके से कटिंग करते रहना है। 3 पार्टीशन में मैं कर दी हूँ। तो अब देखिए हमारा हेयर कटिंग कितना अच्छा शानदार लग रहा है। और आप लोगों को भी तो समझ में आ ही रहा होगा कि किस तरीके से कटिंग हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें फिनिशिंग देना है, थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग देना है, मिक्स कट को ऐड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि मतलब थोड़ा 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 करके हमें कटिंग करते जाना है। तो अब मैं इसमें फ्रंट से जो लेयर कटिंग देना है, तो अब मैं वो फ्रंट से लेयर कटिंग दूंगी कि हाँ समझ में आए कि कितना इतना छोटा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। तो इस हिसाब से हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और हमारे कस्टमर्स को लगता है कि मतलब अरे 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का अभी तो मैं कर दूंगी, 2 मिनट में हो जाएगा। ओके, तो देखिए 2 मिनट का ये काम नहीं होता है। अगर 2 मिनट का काम होता तो आपका फिनिशिंग इतना अच्छा शानदार नहीं होता। ओके, तो हम लोगों का कटिंग करने का भी तरीका होता है। बहुत लोगों का अपना अपना कटिंग का तरीका होता है। कोई किस तरीके से करता है तो कोई किस तरीके से करता है। ओके, जो जिस तरीके से समझ पाता है वो उसी तरीके से हेयर कटिंग को अच्छे से फिनिशिंग दे पाता है। ओके,
तो जैसे कि बहुत लोगों का ये भी शिकायत रहता है कि अरे मैं तो वहाँ गई तो मेरा अच्छा कटिंग नहीं की। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप पेमेंट देने में हिचकिचाते हो, अगर बोलते हो नहीं इतना में नहीं, इतना में कर दीजिए, इतना में नहीं, इतना में कर दीजिए, थोड़ा सा तो कटिंग ही करना है, ये करना है, वो करना है, तो अगर आप पैसे में बार्गेनिंग करती हैं तो फिर आप ये तो बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिएगा कि आप जैसा लुक चाहती हैं वैसा लुक मिल पाएगा। ओके, किसी भी चीज़ में अगर आप मेकअप में भी कह दो, फेशियल में कह दो, हेयर कटिंग में कह दो, कोई भी चीज़ में अगर आप हद से ज़्यादा बार्गेनिंग करती हैं, अगर हमारी हमारी मतलब स्टाफ कह दी कि नहीं इतना में नहीं हो पाएगा मैम, हमें घाटा है, जो भी, तो अगर मना कर दी तो आप मानिए, अगर आपको ज़बरदस्ती करना है तो फिर उसी हिसाब से हमें काम भी देना पड़ता है। ओके, तो देखिए हम लोग इसलिए कर देते हैं ना, मतलब कि ये भी ना लगे भाई कि उनको भी बुरा ना लगे, हमको भी बुरा ना लगे, हमारा काम भी हो जाए, आपका भी काम हो जाए। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर हम लोग अगर कहीं जाते हैं काम करवाने तो सोचते हैं कि अरे थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा, तो आप लोग तो देख के वीडियो समझ ही जाएंगे कि हाँ थोड़ा सा टाइम नहीं लगता है, टाइम तो बहुत लगता है एक्चुअली। ओके, तो देख सकती हैं हमारा हेयर कटिंग फिनिशिंग होने वाला है। ओके, एक्चुअली अब मैंने फ्रंट से पूरे हेयर को लेके मैं फिनिशिंग दे चुकी हूँ। अभी मेरे को इसमें कुछ और भी फिनिशिंग देना है। ठीक है, मतलब जो भी काम कीजिए मन से कीजिए, शिद्दत से कीजिए, तो सच में वाकई में वो काम बहुत अच्छा होता है। मैं ये चीज़ तो मानती हूँ। ओके, जैसे कि देखिए अगर आप घर पे भी कुछ काम कर रहे हो ना, अगर मन से काम कीजिए, दिल से काम कीजिए, एक काम पे अपना फोकस रखिए, तो वो काम बहुत अच्छा होने वाला होता है। ओके, तो हमारी माताएं बहन और लोग क्या करती हैं ना, जैसे कि हम ब्यूटिशियन को ही बोल दे रहे हैं, मतलब हमें आइडिया तो नहीं है, पर हाँ बहुत कुछ लोग ऐसी होती हैं, मतलब हमारी कस्टमर ही आके हमें बताती हैं और कोई नहीं बताता है। तो जैसे कि बोलती हैं कि देखिए हमारा इधर फेशियल कर रही हैं, उधर थ्रेडिंग बना रही हैं, इधर वैक्स कर रही हैं, हमें 1 घंटे तक सुला दी हैं, ऐसे ही मैं पड़ी हूँ। तो ये गलत बात है। अगर आप किसी का काम कर रही हैं तो पूरे मन से काम कीजिए। ओके, जैसे कि हमें 15 मिनट का फेस पैक छोड़ना है तो सिर्फ 15 मिनट तक ही छोड़े, ये नहीं कि मतलब उनका 1 घंटा तक छोड़ के या आधा घंटा तक छोड़ के मैं किसी का काम करने लगूँ। ओके, तो पहले जिसका काम कर रही हूँ उसका शिद्दत से और ईमानदारी से कीजिए, बहुत ही अच्छा काम होने वाला है आपका। हमें ये तो नहीं पता है कि अपने काम से कौन प्यार करता है कौन नहीं, पर वाकई में मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं अपने काम से वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। ओके, तो देख सकते हैं मैंने 3 पार्टीशन में लेके तीनों को मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं फिनिशिंग दे रही हूँ, मतलब देख रही हूँ कि छोटा बड़ा थोड़ा, और मिक्स कट में जो ज़रूरत पड़ता है हमें, जब मिक्स कटिंग में हमें जो ज़रूरत पड़ता है तो मैं वो चीज़ भी कर रही हूँ इसमें। तो आप लोग, हमको तो लगता है कि आप लोग अगर ध्यान से देख रही हैं और ये सब देखते हुए आप कटिंग कर रही हैं तो बहुत अच्छा कटिंग होने वाला है आपका। तो इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं है कि आप लोग सोच रही होंगी कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। तो देखिए ज़्यादा अगर सोचेंगी तो बहुत ज़्यादा सोच हमारा आगे तक चल जाता है या पीछे तक चल जाता है। ठीक है, तो हम यही बोलेंगे कि सोचना बंद कीजिए, सिर्फ करना चालू कीजिए। अगर आप करते हैं तो सोच ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा। अगर आप नहीं करने के लिए सोच रहे हो कि नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पाएंगे, तो वो सोच आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सोच में भी फ़र्क होता है। अगर आप करने के लिए सोचेंगे तो आपका काम होगा, अगर करने के लिए नहीं सोचेंगे तो आपका काम रुक जाएगा। जैसे जो कहते हैं ना कि अरे मेहनत नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा तो काटना ही है,
तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। हम लोग को जो शेप देना रहता है, जो कटिंग करना होता है ना, उसे करते करते पता है हाथों में दर्द होने लगता है कि मतलब हाँ हाथ में दर्द होने लगा है मेरे। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं आप लोग कि लेयर तो थोड़ा समझ में आ रहा है, पर अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। थोड़ा जब मैं सेट कर लूँगी ना तब आप लोग देखिएगा। अभी थोड़ा सा फिनिशिंग और देना है इसमें। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि अब क्या फिनिशिंग देना है, बार बार तो वही कटिंग कर रही हैं, बार बार तो ऐसे ही कर रही हैं। ठीक, तो ऐसा बात नहीं है। जो आपको फिनिशिंग दिखने के लिए मिलेगा ये लास्ट में जो हमारा फिनिशिंग होता है नीचे की तरफ, तो ये लेंथ मैं जितना कटिंग की थी उतना ही कटिंग की हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कटिंग की हूँ। तो मतलब मैं देख रही हूँ कि छोटा बड़ा कहीं पे तो नहीं है, छूटा उटा तो नहीं है, तो वो फिनिशिंग भी हमें देखना पड़ता है। ठीक है, अपना काम, कोई भी काम सफाई से ईमानदारी से करने से पता है आपके काम में 4 चांद लग जाते हैं। अगर आप वही चीज़ बेमतलब का करेंगे, मतलब बिना मन का करेंगी, तो वो काम आपका अलग ही रहेगा। उस काम में आपका जल्दी रहेगा कि मतलब कैसा कर दें, थोड़ा छूटा है, अरे हो गया कोई बात नहीं, है ना, सबके थॉट में आता है। तो एक्चुअली आप लोग ये कमेंट मत कीजिएगा कि यार दीदी आप तो बहुत मोटी हैं। एक्चुअली मैं थोड़ी मोटी हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं मोटी नहीं हूँ, मोटी तो हूँ मैं, बट मोटे होने का भी राज है। एक राज है कि मतलब मैं माँ बन चुकी हूँ, इसलिए मैं मोटी हूँ। इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब मैं मोटी नहीं हूँ। आप लोग काम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ओके। मोटे पतले तो होते रहना है। मतलब देखिए, जिसके पास जब बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं ना, तो वो मोटा क्या है बता दें, वो मोटा से पतला हो सकता है, अपना बॉडी मेंटेन कर सकता है, और उसके ड्रेसिंग सेंस बदल सकते हैं, और उसके सारे हालात बदल सकते हैं। तो आप फोकस कीजिए, सिर्फ फोकस कीजिए पैसा कमाने पे, पैसा कि किस तरीके से कमाई हो, ओके, किस तरीके से आप मेहनत करें। हर चीज़ों को देखना पड़ता है। हर चीज़ें जब तक आप देखेंगी तभी आप समझेंगी। तो हर चीज़ों को गौर करके देखेंगी तो समझ में आएगा आप लोगों को, ओके। तो ऑलमोस्ट मेरा तो कटिंग कंप्लीट ही होने वाला है। कंप्लीट होने वाला क्या, हो ही चुका है, बस थोड़ा और बचा है। फिर इसके बाद मैं हेयर ड्राई करूँगी। हेयर ड्रायर करने के बाद मैं क्या करूँगी, एक्चुअली आप लोग कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि मैंने इतने सारे वीडियो छोड़े हैं और सारे वीडियो में मैंने बताया है कि अब मैं लास्ट में क्या करूँगी, हेयर सेटिंग करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं हेयर सेट कर रही हूँ, ओके। तो देखिए, मैं हेयर सेट तो करने लगी थी, बट क्या हुआ कि वहाँ से स्विच ऑन नहीं की थी। तो फिर मैं स्विच ऑन करने लगी कि स्विच ऑन कर दें तब तो हेयर अच्छे से होगा, ओके, ड्रायर चलेगा, वरना तो ड्रायर ही नहीं चलेगा, और जब ड्रायर नहीं चलेगा तो कोई काम नहीं हो सकता। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं हेयर सेटिंग कैसे करते हैं। तो एक्चुअली मैं पूरा हेयर सेटिंग का मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया है, क्योंकि मैं सोची कि इतना ही आज मैं कर देती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं पूरा वीडियो बना के अपलोड करूँगी। एक्चुअली एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं पिछले वीडियो में जो मैंने अपलोड किया है ना, तो उसमें जैसे कि मैंने हेयर सेटिंग भी दिखाया है, हेयर कटिंग भी दिखाया है, ओके। तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें मैं सारी चीज़ें
अपलोड कर दी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सेटिंग हेयर सेट इसी तरीके से किया जाता है। जैसे कि आप हेयर कटिंग किए और सेट नहीं किए तो कटिंग ना देखने में और ना ही करने में मज़ा नहीं आता है। ओके, तो थोड़ा हेयर सेट कर देने से लुक ही चेंज हो जाता है। और आप लोग देख सकते हैं मेरा हेयर कटिंग मैं किस तरीके से हेयर कटिंग की हूँ, तो इसे मैं मिक्स कटिंग कहती हूँ। हाँ, फुल लेयर हेयर कटिंग है, एडवांस कटिंग भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको जो समझ में आया वो नाम दे सकते हैं, बट बहुत बाउंसी और बहुत अच्छा यूनिक हेयर कटिंग है। अगर आप इस तरीके से हेयर कटिंग कराती हैं तो वाकई में आप एकदम रिच लगेंगी और बहुत शानदार हेयर कटिंग होने वाला है। ओके, तो हम कहेंगे आप लोगों को कि आप लोग जहाँ से भी हैं कमेंट्स करें, कमेंट्स करके हमें बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रही हैं, कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो चलाया जा रहा है, देखा जा रहा है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद से मैं एक दिन बहुत बड़ी यूट्यूबर बनना